दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल तेजल एग्रो हब में। तो इसी के साथ पिछले वीडियो में हमने बात की थी मैंगो के बारे में और इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं अमरूद के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अमरूद से जो बेसिक जानकारियां होती है, यानी अमरूद का बॉटनिकल नेम जो है, इसकी फैमिली जो है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है, इसका मतलब जो इसके बाद की बात उत्पत्ति स्थल जो है। इसके अलावा भी अपन बात करेंगे जैसे इसकी कौन सी किस्म है, कौन सी किस्म किसके लिए फेमस है यानी प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके वानस्पतिक नाम की। तो इसी के साथ में सबसे पहले अपन वानस्पतिक नाम इसका, तो इसका जो नाम है वो है सीडियम गुआजावा। सीडियम गुआजावा। अगर इसके कुल की बात करें अपन, तो इसका जो कुल है यानी फैमिली जो है वो है आपके मिर्टेसी। मिर्टेसी ध्यान रखें भाई, आम का था एनाकार्डियेसी, ठीक है। तो इसका फैमिली है मिर्टेसी। और इसमें अपन गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या आती है आपके 2n बराबर, यानी क्रोमोसोम की संख्या जो है 2n बराबर 22, ठीक है। अब इसके ओरिजिन यानी उत्पत्ति स्थल की बात करें तो उत्पत्ति स्थल जो है वो इसका आपके मैक्सिको पेरू क्या आता है, मेक्सिको। कोष्टक में अपन पेरू लिख रहे हैं तो ध्यान रखना कहीं पर भी मेक्सिको ऑप्शन आए तो मेक्सिको, पेरू आए और मेक्सिको आए तो पेरू को राइट करना। और ये दोनों ही पढ़ते हैं अमेरिका में। कहां पे पढ़ते हैं? अमेरिका में। अब इसके बाद भी अपन बात करें, यानी ये जो अमरूद होता है यानी इसको किस किस उपनाम से जाना जाता है, तो इसका सबसे बड़ा एक ही उपनाम है, इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय फलों का सेव। उष्ण कटिबंधीय फलों का सेव भी कहा जाता है इसको। ध्यान रखें बेटा, उष्ण कटिबंधीय फलों का सेव, क्योंकि इसके लिए जलवायु जो है उष्ण व उपोष्ण जलवायु क्या मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इसकी खेती के लिए ध्यान कर लेते हैं अपन जलवायु। तो इसके लिए जो जलवायु है वो जलवायु अपन उष्ण व उपोष्ण, ध्यान रखें भाई, उष्ण व उपोष्ण जलवायु। और इसका अगर अपन बात करते हैं आगे का तो 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है, ध्यान रखें भाई, 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यानी अमरूद की फसल जो है वो अच्छा उत्पादन देती है। इसी के साथ में अपन बात करते हैं सबसे ज्यादा अमरूद। देखो विश्व में सबसे ज्यादा अमरूद का जो प्रोडक्शन है विश्व में सर्वाधिक, तो सर्वाधिक होता है भारत में। कहां पे होता है इसका प्रोडक्शन? भारत। मैंगो में भी यही था, हमने पिछले वीडियो में बात की थी। मैंगो में विश्व में जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा कहां पे होता है? भारत में होता है। और अगर अपन बात करें भारत में इसमें सर्वाधिक प्रोडक्शन, तो वही बात है विश्व के बाद में अपन ले रहे हैं यहाँ पर भारत। तो भारत में भी इसका प्रोडक्शन जो है वो होता है सबसे ज्यादा यूपी में। कहां पे होता है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यानी इलाहाबाद। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, यानी भारत में किस जिले के या किस क्षेत्र के अमरूद सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो इलाहाबाद जिला आता है और वो आता है आपके यूपी का। यहाँ के अमरूद क्या है? सबसे प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला जो है, यह जिला किसके लिए फेमस माना जाता है? ये माना जाता है अमरूद के उत्पादन हेतु। किसके लिए? अमरूद के उत्पादन, यानी इसका प्रोडक्शन अर्थात बेस्ट गुणवत्ता का, अच्छी क्वालिटी का जो अमरूद प्राप्त मिलेगा आपको वो मिलेगा इलाहाबाद में। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक अमरूद होते हैं अपने सवाई माधोपुर। तो राज्य में अमरूद उत्पादन वाला अग्रणी जिला तो राज्य में है आपके सवाई माधोपुर। ध्यान रखें भाई, सवाई माधोपुर। और अगर अपन बात करते हैं वही रणथंभौर वाला सवाई माधोपुर, जिसके क्षेत्र में काफी किंवदंतियां प्रचलित है, इतिहास में भी है और काफी प्रसिद्धि भी है। तो अपन बात करते हैं वही सवाई माधोपुर है, जहां पर अमरूद के लिए भी ये क्षेत्र जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। और राजस्थान में तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे ज्यादा अमरूद का प्रोडक्शन इसी जिले में होता है, अर्थात सवाई माधोपुर में होता है। अब अपन बात करते हैं इसके अलावा, यानी अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो अमरूद में सबको पता है, अमरूद में विटामिन पाया जाता है आपके सी। कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यानी सर्वाधिक विटामिन सी वाला फल, अगर आपके ऑप्शन में बारबेट्स चेरी नाम आ जाए तो पहला वरीयता आप उस बारबेट्स चेरी को दोगे। अगर बारबेट्स चेरी नहीं है और आंवला ऑप्शन में आया हुआ है तो आप वरीयता सेकंड नंबर आंवला को दोगे।
अगर आंवला भी नहीं आया है, बारबेरिस चेरी भी ऑप्शन में नहीं आया, तब आपको देना है अमरूद। अगर आया हुआ है तो अमरूद को वरीयता दोगे, अर्थात विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत भी है। अगर अपन बात करें बारबेरिस चेरी से फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर आंवला और थर्ड नंबर पर ये आता है अमरूद। तो अमरूद भी विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, यानी यहाँ पौध लगाने की विधि है, प्रवर्धन जो है, तो प्रवर्धन इसमें इनार्चिंग के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? प्रवर्धन यानी प्रोपगेशन, इनार्चिंग और वेज ग्राफ्टिंग। कौन सा है? वेज ग्राफ्टिंग। वैसे बीज द्वारा भी किया जाता है प्रवर्धन, लेकिन बीज के द्वारा जो तैयार पौधे होते हैं उनकी जो गुणवत्ता होती है वो कम होती है। कहने का मतलब है उसकी गुणवत्ता लो होती है, और इस विधि से तैयार किए हुए पौधे बीजू पौधे कहलाते हैं। हमेशा ध्यान रखना बेटा, बीज के द्वारा जो तैयार किए गए पौधे हैं उनको अपन क्या कहते हैं? बीजू पौधे कहते हैं। अर्थात ऐसे पौधे जो क्या करते हैं? लंबी अवधि के बाद में फल देते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है, बीज के द्वारा होता है, लेकिन व्यवसायिक जो विधि है वो वेज ग्राफ्टिंग और इनार्चिंग के द्वारा अपन क्या करते हैं? इसमें प्रवर्धन करते हैं। तो प्रवर्धन हो गया। अब आगे की अपन बात करते हैं इससे संबंधित, जैसे इसमें गड्ढे का आकार अगर आपसे पूछ ले तो 60 इंटू 60 इंटू 60, तो गड्ढे का आकार, तो ये अपन आकार रखते हैं 60 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर। ध्यान रखें भाई। अब देखो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, 60 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए गड्ढा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए और 60 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? गहरा होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें, गड्ढे खोदने का अगर अमरूद में समय पूछ ले तब आप बताओगे जून, यानी जून में गड्ढा खोदना इसके लिए क्या माना जाता है? सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे एक आप लॉजिक लगा सकते हो, सबसे पहले यानी गड्ढे हमेशा पौध लगाने के ठीक 1 महीने पहले अपन क्या करते हैं? गड्ढों को खोदते हैं। तो यहां मैं बात करने जा रहा हूं यानी गड्ढे या पौध लगाने का समय। तो पौध लगाने का जो समय है वो जो आपको जून के बाद में जुलाई अगस्त, तो जुलाई अगस्त ये समय इसके लिए क्या माना जाता है? सबसे बेस्ट माना जाता है। तो गड्ढे कब खोदेंगे अपन? जून में खोदेंगे। अगर आपसे पूछे प्लांट टू प्लांट यानी पौधे से पौधे की दूरी, क्या पूछे बेटा? पौधे से पौधे की दूरी, तब आप बताओगे 8 इंटू 8 मीटर। बेसिकली ध्यान रखें, अमरूद का जो फल वृक्ष है वो अपन 8 इंटू 8 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। लेकिन अगर आपको विशेषतया पूछ ले यानी सघन बागवानी के लिए या फिर पूछ ले तो आप 3 इंटू 6 मीटर बताओगे। सघन बागवानी के लिए 3 इंटू 6 मीटर कितना रखते हैं भाई? डिस्टेंस 3 इंटू 6 मीटर रखते हैं। और भी आपको अति सघन बागवानी चाहिए तो 2 इंटू 1 मीटर रखेंगे। क्या रखेंगे? अति सघन। अति सघन बागवानी के लिए अपन कितना रखेंगे? 2 इंटू 1 मीटर। ध्यान रखें भाई, विशेषकर अगर आपसे बात की जाए अमरूद में पौधे से पौधे की दूरी तो 8 मीटर लगाओगे आप राइट ऑप्शन में। अगर आपसे पूछे अमरूद में सघन बागवानी के लिए तब आपको 3 इंटू 6 मीटर वाला ऑप्शन राइट करना। और अगर पूछ ले अति सघन बागवानी तब आपको क्या बताना है? 2 इंटू 1 मीटर बताना है। तो अति सघन यानी नजदीक नजदीक। अगर अपन इस प्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें आगे की तो इसकी कुछ किस्में हैं, तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। यानी जैसे इलाहाबाद सफेदा है, लखनऊ 49 है, किस्मों की बात कर रहा हूं मैं, किस्में। वैसे इधर वाला साफ कर रहा हूं। तो सबसे पहले इलाहाबाद जो सफेदा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया था भारत में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वो इलाहाबाद यूपी के अमरूद फेमस है। तो ध्यान रखें भाई किस्में यानी वैरायटीज। तो सबसे पहले इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा। दूसरी किस्म आती है लखनऊ 49। कौन सी आती है बेटा? लखनऊ 49। लेकिन ये काफी बार पूछी गई है, इसका दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम है सरदार। यानी लखनऊ 49 किस्म को अपन सरदार के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अर्का मृदुला, अर्का अमूल्या, अर्का रश्मि, देखो अर्का मृदुला, अर्का अमूल्या, अर्का रश्मि, अर्का किरण भी इसमें आएगी। देखो अर्का मृदुला, अर्का रश्मि, अर्का किरण, ये राष्ट्रीय बागवानी संस्थान लखनऊ नहीं बेंगलोर के द्वारा, तो राष्ट्रीय बागवानी संस्थान
राष्ट्रीय बागवानी संस्थान, संस्थान बेंगलोर कर्नाटक, कहां पे है भैया, बेंगलोर कर्नाटक द्वारा विकसित की गई। ध्यान रखें भाई, विशेषकर अर्का जिनके आगे नाम लगा हुआ मिलेगा, चाहे वो अर्का मृदुला हो, अर्का अमूल्य हो, अर्का रश्मि हो या अर्का किरण, तो ये सभी जो वेराइटीज है वो आपके राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है बेंगलोर कर्नाटक के द्वारा विकसित की गई है। अगर हिसार सफेदा पूछे तो वो हिसार से निकली है, हिसार यानी हरियाणा से विकसित हुई है। अब मतलब इस साइड से अपन साफ कर लेते हैं और इसके आगे लिखते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर अमरूद की लाल गुद्दे वाली, तो एक तो हफ्सी और एक ललित, ये दोनों ही अमरूद की लाल गुद्दे वाली किस्में हैं भाई, लाल गुद्दे वाली। ध्यान रखें भाई, अमरूद की लाल गुद्दे वाली, देखो एक तो हफ्सी और एक आपको मिलेगी ललित। बहुत बार पूछा गया है ललित का, तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अमरूद की लाल गुद्दे वाली, लाल गुद्दे वाली किस्म, ध्यान रखें कौन सी किस्म है, तो एक तो ललित है और एक है आपके हफ्सी। अगर आपसे बीज रहित पूछे तो बेहद कोकोनेट, क्या बताओगे आप, बेहद कोकोनेट। ये जो बेहद कोकोनेट है ये आपके यानी बीज रहित है, अमरूद की बीज रहित, ध्यान रखना बेटा, बीज रहित किस्म। और अगर आपसे अमरूद की बोनी किस्म पूछे तो आप बताओगे अर्का मृदुला। कहां गया, यहाँ अमरूद की सबसे बोनी किस्म है अर्का मृदुला। ये क्या है, बोनी किस्म। जैसे आम में आपने कौन सी पढ़ी थी, आम में आम्रपाली के नाम से हमने पढ़ा था, और वो कौन सी थी, आम्रपाली किस्म है, आम की क्या थी, बोनी किस्म थी, ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं अर्का मृदुला, आम अमरूद की क्या है, बोनी किस्म है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर उकठा रोग की प्रतिरोधी, तो हमने एक किस्म लिखी है लखनऊ 49, लखनऊ 49। तो ध्यान रखें भाई, इसको सरदार के नाम से जानते हैं। और ये किस्म जो है विशेषकर उकठा रोग प्रतिरोधी, कौन सी है भाई, उकठा रोग प्रतिरोधी, उकठा रोग प्रतिरोधी किस्म है। ध्यान रखें, विशेषकर से कई बार पूछा गया है अमरूद में उकठा रोग के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो आपको बताना है लखनऊ 49। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, सरदार और लखनऊ 49 एक ही किस्म के दो नाम है, तो इसका उपनाम जो है वो है आपके सरदार। तो इसी के साथ में अपने किस्में होती है कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं यानी विशेषकर कीट के बारे में। तो इसमें मिलीबग लगता है, मिलीबग का हमने नियंत्रण किया था डाइमिथोएट से कर सकते हैं अपन, जैसे आम में भी लगता है मिलीबग, तो आम का जिस हिसाब से आपने नियंत्रण किया है उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, जैसे डाइमिथोएट का छिड़काव करके अपन क्या कर सकते हैं, मिलीबग को मार सकते हैं। तो मैं आगे की बात कर रहा हूं यहाँ पर विशेषकर, जैसे तो इसमें एक रोग होता है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था उकठा रोग। उकठा रोग जो होता है ये कवक के जनित यानी कवक द्वारा फैलता है, और उस कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ध्यान रखना भाई, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। देखो उकठा रोग, तो एक कवक के द्वारा फैलता है, उस कवक का नाम क्या है, ध्यान रखें, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। यानी इस कवक के द्वारा ये रोग फैलता है। विशेषकर ये रोग होता है अमरूद में, और अमरूद में इसकी जो जड़ें होती है वो काली पड़ जाती है और अंततः पौधा क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है यानी इस रोग का मुख्य वाहक जो कवक है वो कौन सा है, वो है आपके फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक। अब अपन उपज की बात करें तो 40 से 50 केजी प्रति प्लांट यानी प्रति पौधा मिलता है। देखो उपज की बात कर रहा हूं मैं, उपज 40 से 50 केजी प्रति पौधा। और अगर बात करें हेक्टर की तो 150 से 200 क्विंटल। ध्यान रखें भाई, हेक्टर यानी 150 से 200 क्विंटल, 200 क्विंटल तक क्या होता है प्रति हेक्टर। प्रति हेक्टर क्या होता है, उत्पादन होता है। ध्यान रखें भाई, प्रति हेक्टर उत्पादन होता है 150 से 200 क्विंटल होता है, और 1 क्विंटल होता है 100 किलोग्राम का। अब अगर बात करें
भंडारण की, तो इस फलों को भंडारण किया जाता है 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अपन भंडारित करते हैं। और मतलब तापमान पर आर्द्रता इसमें रखी जाती है आपके लगभग 85 से 90% अपन क्या रखते हैं, आर्द्रता रखते हैं। ध्यान रखें भाई, आर्द्रता रखी जाती है 85 से 90%, क्योंकि इस आर्द्रता पर फल को अपन कुछ समय के लिए सुरक्षित रखते हैं, विशेषकर 2 से 3 सप्ताह तक, यानी लगभग 20 दिन 21 दिन तक अपन क्या कर सकते हैं, सुरक्षित यानी भंडारित कर सकते हैं। अब अगर देखो विशेषकर बात कर रहे हैं, हमने अमरूद की बात की थी, तो अमरूद वैसे ज्यादा कोई खास बड़ा फल नहीं है, तो अपन बात ये लगभग वैसे आपको बात करें तो कंप्लीट ही है। और भी अगर इसमें कुछ छूट गया है तो मैं बता देता हूँ, विशेषकर वो ये छूटा है, यानी अमरूद के जो बीज से अपन जो पौधे तैयार करते हैं, उनको बीजों को बोने से पहले क्या करना है, 4 से 5 मिनट तक आपको क्या करना है, उनको आपको गर्म पानी में उबाल कर बोना है, गर्म पानी में उबाल कर। ध्यान रखें भाई, उबालने की क्रिया क्यों करते हैं, क्योंकि अमरूद के बीज क्या होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं, अमरूद के बीज क्या होते हैं, कठोर होते हैं। और इसी के साथ में 2 बातें और बता देता हूं। अमरूद, अगर आपसे फल का प्रकार पूछे तो आप अमरूद में बताओगे सरस या बेरी, क्या बोलोगे भाई, फल का प्रकार, टाइप ऑफ फ्रूट्स, फल का प्रकार, यानी इसे बोलते हैं अपन सरस भी कह सकते हो हिंदी में तो, और इंग्लिश में इसको बेरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेरी, सरस या बेरी कह सकते हो। और अगर आपसे पूछे, यानी फल का प्रकार हो गया, अब खाया जाने वाला भाग, तो कौन सा भाग खाते हैं अपन अमरूद का, खाया जाने वाला भाग, तो अमरूद का हमेशा ध्यान रखें भाई। आम में हमने मिजोकार्प लिखा था, यानी मध्य फल भित्ति, तो इसमें आपको ध्यान रखना है फल भित्ति, और फल भित्ति को अपन बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं भाई, फल भित्ति को पेरिकार्प, हमेशा ध्यान रखना। हिंदी में फल भित्ति, इसको बोला जाता है पेरिकार्प। क्या बोलते हैं अपन, पेरिकार्प बोलते हैं। तो ये भाग इसका अपन क्या करते हैं, खाने के रूप में काम में लेते हैं। तो विशेषकर ध्यान रखना, तो मध्य फल भित्ति आम में लेते हैं, और यानी उसमें फल का प्रकार आम में था ड्रुप, या जिसे अपन अस्टिल के नाम से जानते हैं, और यहाँ फल का जो प्रकार है वो सरस, या इसे अपन क्या बोलते हैं, बेरी कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए। और विशेष ध्यान रखना भाई, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अपना जो मैं आप लोगों को अपनी ओर से ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा। तो